2025 में क्या हो पाए, क्या आपकी जिंदगी हो खुशहाल? देवीना बैनर्जी पूछ रही हैं ये सवाल। एस्ट्रोलॉजर देवीना के सवाल और अलीफिया के जवाब। मिलिए डॉक्टर अलीफिया से, जो एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है। चाहे रुबीना दिलैक हो या फिर हो देवीना बैनर्जी, अलीफिया ने इन सभी कलाकारों को उनकी जिंदगी में अलग अलग उपाय बताए हैं। आज सास बहू और बेटियां संग देवीना बैनर्जी और अलीफिया हैं और दोनों आज 2025 में जीवन को बेहतर बनाने के उपाय ढूंढ रही हैं। तब सबसे पहले मिलते हैं देवीना बैनर्जी से। Call. I was hesitating to ask even. She just came. अरे आ जाऊंगी. ये पूछने वाली बात है, मैं आ जाऊंगी और मैं आ गई। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत टाइम के बाद आपको आपके चैनल में मिलके इतना लंबा सफर आप लोगों के सामने, मतलब ऐसा लगा बड़ी हुई आप लोगों के सामने, सब कुछ हुआ। पहला शो, शादी, रिलेशनशिप एक्सपोज, सारे रियलिटी शोज करते 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 माँ बनी आज। ओ माय गॉड, इट हैज़ बीन लाइक अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ यू. So keep loving, keep following, keep watching, and we also truly love you. डॉक्टर अलीफिया और देवीना का एक पुराना नाता है। देवीना के जीवन में जब परेशानी आई तो डॉक्टर अलीफिया ने हमेशा उनकी मदद की, तो डॉक्टर अलीफिया ने उन्हें ढेर सारे उपाय दिए। आज कुछ ऐसे ही उपाय और कुछ सवालों के साथ देवीना जीवन को बेहतर बनाने के गुर जान रही हैं। तो सुनते हैं देवीना का पहला सवाल। सवाल है कि देवीना के लिए ये साल 2025 कैसा होगा? For you, definitely God's willing, shifting in the new house is there. And वैसे गुरु के चार्ट में ज़्यादा strong promise है than your chart of shifting in a house. So I would say this came because of Guru's planetary positions. Yeah. And more it will happen. I feel it will happen May में, because जो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है उससे नए घर या जो रिश्ते टूट रहे हैं वो बचेंगे बहुत सारा, जो मई में भी जो ट्रांजिट हो रहा है। इसलिए काफ़ी लोगों के है ना घर शिफ्ट होने वाले हैं, स्पेशली एरीज वालों के, जेमिनाइन वालों के लिए और एक्वेरियस, ये तीनों के लिए बहुत अच्छा है। शिफ्टिंग ऑफ द हाउस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, न्यू थिंग्स विल हैपन। सो डेफिनेटली हाउस का तो है ही, डेफिनेटली गॉड्स विलिंग यू विल बी शिफ्टिंग टू योर ड्रीम हाउस। एंड वर्क वाइज इम्प्रूवमेंट, अगेन गुरु के लिए ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट। But for you, it will start much better year is 2026 than 25. But for you, August के बाद is much better. This new house and the new energy is going to get also a lot. Abundance for the entire family, for kids and for Guru and for you, definitely. So when are you coming to my new house to see कि वहाँ पे और कुछ difficult नहीं but easy change हम कब क्या कर सकते हैं? You can see करीना के पास एक बैग रखा हुआ है, उसमें सब कुछ हमारा घर का, नए घर का सामान है। All the strips and studs and whatever we need to do, little changes, that's it. We will just balance it. So basically, Vastu is about 5 element balancing. तो हम वो balance करेंगे while with putting a small studs, जहाँ zones छोटे हैं वहाँ। मुझे ये जानना था that जो स्ट्रिप्स और क्या मेटल स्ट्रिप्स जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? सो बेसिकली पहले ज़माने में वॉशरूम्स जो थे वो बाहर हुआ करते थे। इसका रीज़न था राहु केतु जो है बेसिकली जो उनको बाहर रखना है हमारे घर से। ओके, सो दैट वाज अ रीज़न कि आप समथिंग विच इज़ नॉट शुद्ध, उसको सब चीज़ों को बाहर रखो, घर में मत लाओ। तो अब हमारे लैबोरेटरीज ऑफकोर्स घर में है, वॉशरूम्स अंदर हैं। अब वो पॉसिबल ही नहीं है बिल्डर को कि वो हमें एज़ पर वास्तु, अगर 3 टॉयलेट्स है 4 टॉयलेट्स है तो एज़ पर वास्तु दे दें। तो ऑफकोर्स लॉट ऑफ टाइम नॉट एज पर द वास्तु होता है, टॉयलेट्स आर इन द रॉन्ग जोन्स। जो अच्छे जोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट में नहीं होना चाहिए, हमारा सोशल कनेक्ट खराब होगा। नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, मेंटल हेल्थ नहीं ठीक रहेगी। सो इसे हमें ट्रीट करने के लिए वी यूज दिस मेटल स्ट्रिप। एवरी जोन हैज़ गॉट 1 मेटल। इफ नॉर्थ में टॉयलेट है तो वी ट्रीट इट विद एल्यूमिनियम, ईस्ट है तो स्टेनलेस स्टील, साउथ है तो देन इट्स कॉपर, वेस्ट है तो इट्स आयरन। सो इट्स लाइक दैट विद द मेटल। हर एक एलिमेंट का, हर एक जोन का कलर है, मेटल है एंड शेप है। सो जहाँ पर वीक होता है हम वो चीज़ें डालते हैं, वहाँ पर ऐड करते हैं। काश मैं उस टाइम पे मिल पा रही होती, मिल लिया होता उनसे तो बहुत ही अच्छा होता, बट उस टाइम पे नहीं, मैं बाद में मिली थी। एंड उन्होंने फिर मेरा एक्चुअली चार्ट देख के बोला था, मतलब बहुत ही क्लियरली इट इज़ रिटन वट एवर वॉज द प्रॉब्लम। एंड ये शायद बहुत आसान हो जाता अगर मैं उस टाइम पे
मैं मिल चुकी होती, बट मैं अब मिली हूँ। सो जब से मिली हो तब से ही आगे का जर्नी अच्छा हो, यही मैं सोचती रहती हूँ। और जो मुझे बहुत लोग लिखते हैं, यू नो वी आर ट्राइंग एंड वट एवर इज़ हैपनिंग विद देयर लाइफ, तो हम वी नो कि हम कोई हाथ पे हाथ धरे तो कोई नहीं बैठे हैं। लोग उस टाइम पे जो भी बोल रहे हैं करते हुए तो हम लोग सब लोग कर लेते हैं। इतने महंगे पूजा यज्ञ कुछ भी करते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, बॉडी को इतना टॉर्चर भी करते हैं, बहुत कुछ, मतलब वी गो टू एनी लेंथ एंड ब्रेथ, बट इफ देर आर सम थिंग्स एज सिंपल एज जस्ट गिविंग सम सिंपल दान धर्म, तो उससे अगर फिक्स हो सकता है then why not? And सबसे बड़ी बात ये है कि if you believe in what you are doing and just believe कि while you are doing it, you believe कि मैंने ये किया and ये होने वाला है, उससे बड़ा मतलब चमत्कार तो लाइफ में और कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मैं पहले मिल ली होती तो कितना अच्छा होता। और जब से मैं मिली हूँ मैं तब तक छोड़ ही नहीं रही हूँ, तब से मैं सिर्फ बोलती हूँ कि आ जाओ तो आप थोड़ा मिलो। मैं क्यों, मेरे इतने सारे दोस्त सब मिलना चाह रहे हैं, और मैंने मैसेज भी, अगर मैं मतलब इट्स अ फैक्ट कि यहाँ पे कुछ भी बना के नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे आज अलिफिया के घर पे मैं आ गई उनके साथ ही इंटरव्यू करने, दैट आई सो बिलीव इन हर एंड आई सो कंसिडर हर माई फ्रेंड। मेरे घर पे कर सकते थे, लेकिन मेरे घर में लोगों को बता दूँ कि शिफ्टिंग चल रही है, थोड़ा सा मेस है, हाँ बहुत ही मतलब खिचड़ी हुआ पड़ा है घर पे, शिफ्टिंग के बीच में थोड़ा सा जो होता है, तो इसीलिए मेरे घर पे नहीं कर रहे हैं ये इंटरव्यू। इनके घर पे मैं आई हूँ इंटरव्यू करने के लिए, बट मेरे सारे फ्रेंड्स मिलना चाहते हैं, और वो अभी मुंबई आई हैं तो मैं पकड़ के लेके जाऊँगी मेरे सारे फ्रेंड्स का करके वो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में, क्योंकि उन लोगों ने देखा है all these things happening in my life, so they are like कब आ रहे हैं, हम आती नहीं है, she is so busy, so if you can get hold of her whichever way you would be lucky and yeah। देबीना का अगला सवाल है दान पुण्य और पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, तो सुनते हैं कि 2025 में क्या क्या उपाय देबीना ने जाने डॉक्टर अलिफिया से। मुझे ऐसा लगता है कि how beautifully she explains things एंड पास्ट लाइफ इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उसका उपाय भी बहुत ही ईजी है। मतलब चीज़ें सेस दान करो, बट ऑब्वियसली आपके चार्ट के अनुसार आप कौन सी चीज़ें दान कर सकते हो एंड ऑल। तो आप अगर अगर जनरली लोगों को एक बार बता सके कि आप क्या दान कर सकते हो, एंड मतलब कौन से लोग क्या दान कर सकते हैं, बिकॉज एनीवेज दान करना अच्छी बात है, पहली बात तो दूसरी बात ये है कि अगर सिंपलेस्ट वे में, अगर मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे चार्ट में क्या है नहीं है, बट आई वांट लाइक अ बेटर टुमारो, व्हाट डू आई डू टू सी इट एक जनरल वे में। सो 2025 टोटल नंबर 9, ओके। नाउ इसको हम लोग 2 and 5 को लेते हैं। 2 इज इमोशन एंड वो इन्फ्लुएंस में है अभी नंबर 9 के। नंबर 9 के इन्फ्लुएंस में है, मतलब योर इमोशंस आर गोना बी अंडर चेक। इस साल बहुत लोग बहुत इमोशनली बहुत वर्कड अप रहने वाले हैं, और ये हो रहा है। मुझे कॉल्स ही ज़्यादा करके जो आ रहे हैं वो इसी के, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, एवरीथिंग टू डू विद इमोशंस, बिकॉज एक्चुअली इट्स अंडर द चेक इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर 9 विच इज़ फायर। देन अगेन द 2 comes। 2 is again what? A family, anything to do with liquid item, anything to do। तो इस साल हमें हमारी फैमिली के लिए बहुत, हमारी फैमिली वालों को हमारी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। हॉस्पिटल विजिट्स बहुत बढ़ने वाले हैं, और तो इसीलिए फैमिली को हमारी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, या तो फाइनेंशियली पड़ जाएगी, लोन के लिए पड़ जाएगी। वी हैव टू स्टैंड फॉर अ फैमिली। 5 इज़ अ डील मेकर होता है। हमें इस साल, अगर आप बिजनेस में हो या आप कोई भी प्रोफेशन में हो, यू हैव टू डू अ डील विच इज़ नॉट जस्ट योर प्रॉफिट, सामने वाले का भी। अगर आपने ये फॉलो कर दिया ना कि इट शुड बी विन विन फॉर बोथ, आपका ये साल बढ़िया रहने वाला है। सो 1 इज़ दैट, एंड बिकॉज इट्स नंबर 9, सबसे बेस्ट जो सबको करना है इस साल वो एक्सरसाइज करना, ब्रिस्क वॉक करना नहीं छोड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। एंड एनीबडी हु इज़ टू मच इनटू इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशनल डिस्टर्ब है, या तो थोड़े दिन के लिए सिटी चेंज कर लो, या तो फिर एक कांच के ग्लास में पानी भर के साइड में रख दो, मॉर्निंग में उठकर उसे एक प्लांट में या किसी में डाल दो। दिस विल हेल्प योर जो मेंटल जो थॉट्स हैं ना आपके, रात में आप जब सो रहे हो,
उसके ऑरा को और आपकी बॉडी को क्लेंज रखेगा। और मैंने एक बहुत कॉमन देखा है सबके घरों में और सबकी आदत है, बेड साइड पे हम एक पानी की बॉटल रखकर सोते हैं और हम वही पीते हैं। दैट्स द वर्स्ट थिंग वी कैन डू। यू शुड नॉट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और बॉटल ऑफ वाटर नेक्स्ट टू यू, उसको पीना नहीं है। वो अगर रख रहे हो तो उसे फिर प्लांट में डाल दो। इट हैज़ एब्जॉर्ब योर जो डे का एनर्जी और जो भी है ना, ये सिर्फ आप ये करके देखो रेमेडी, ये बॉटल को हटा कर देखो अपने बेड साइड से, यू विल फील बेटर। और अगर एनजाइटी है तो उसको खुला रखो उस ग्लास को, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग पुट इट इन अ प्लांट और पुट इट इन अ ट्री, ऐसे करिए, इट विल रियली हेल्प यू ऑल। सिंपल चीज़ अगेन, अगर रात को प्यास लगे तो क्या करें? बड़ा रूम होता है ना, पैरों के पास साइड में, इधर मतलब बेड के नीचे वहाँ रख लो। सर के पास जो होता है साइड टेबल, वहाँ नहीं रखना। देवीना का अगला सवाल जुड़ा हुआ था एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बीच में कंफ्यूजन का, और देवीना ने इन तीनों को जीवन में शामिल करने के उपाय डॉक्टर अलीफिया से पूछे। सिंस आई हैव माई व्लॉग्स एंड ऑल, और जब भी मैं कुछ ऐसे बताती हूँ कि यू नो वास्तु के हिसाब से, तो लोगों को एक मिक्स्ड रिएक्शन आता है। अक्सर लोग बोलते हैं यू नो इतना मत घुसो आप, यू नो ऐसे एस्ट्रोलॉजर और इन लोगों के चुंगल में मत फंसो। तो ये एक लोगों का एक मेंटालिटी है, तो जो कभी आई एम श्योर लोग अच्छा सोच के ही बोल रहे हैं, बट सिंस शी इज़ अ फ्रेंड एंड आई वांट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड फॉर पीपल टू ऑल्सो लिसन कि इज इट हाउ मच इज इट यू नो मिथ और लोगों का डर या विश्वास, और हाउ मच इज इट साइंस? You know what, like I'll tell you, science, वास्तु तो definitely scientific है, okay, and so astrology. जैसे a certain planets अगर वो मिलेंगे ना, like एक friendly planet एक unfriendly planet से मिलेगा, दुश्मन से मिलेगा, जब वो टकराएंगे एक घर में, वो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा ना। वास्तु is also scientific, 5 elements, balancing them. रही बात घुसने की, पता है क्या है ना, like हर जगह कोई ना कोई एक बैड एप्पल होता ही है ना। तो लोग कुछ कमा भी रहे हैं, लाखों की पूजाएं भी बेच रहे हैं। आई वुड से डोंट गो टू दैट एक्सट्रीम। एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, एक गाइडलाइन ले लो कि ये करूं कि नहीं करूं और कौन से टाइम पे करूं, बस इतना ही पूछो। ना जेमस्टोन पहनो, ना जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, जैसे जेमस्टोन अगर हम पहन रहे हो ना, उसके बदले और दूसरी रेमेडीज भी कर सकते हैं। आपको जुपिटर ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, हम देखते हैं बहुत सारे लोग येलो सफायर पहनते हैं, हमें जुपिटर ही स्ट्रॉन्ग करना है ना। आप पीली चीज़ का दान देना शुरू कर दो। चना दाल इज़ जुपिटर, हल्दी इज़ जुपिटर। कोई प्रीस्ट को, कोई पंडित को येलो चीज़ का कुछ दान दे दो, येलो पुस्तक दे दो या तो येलो टावल दे दो, ये सब जुपिटर का है। हल्दी का तिलक लगा दो। आपको ये करने से वो येलो सफ़ायर पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको, हमने काफ़ी लोगों को देखा है ग्रीन एमरल्ड पहनते हुए, है ना। आपको क्या करना है, आपकी सिस्टर का ध्यान देना है, उसके लिए कभी कुछ गिफ्ट दे देना है। आपकी बुआ का ध्यान देना है, उसके लिए गिफ्ट कर दो। बच्चों को ग्रीन घास में चला लो, उनका जुपिटर अच्छा, उनका मर्क्यूरी अच्छा हो जाएगा। प्लांट्स को पानी दे दो। ये सब छोटी रेमेडीज है, ये सब कर लो। यू डोंट हैव टू वेयर अ जेमस्टोन। इससे पहले मैं चीज़ों को अलग तरीके से देखती थी। इन्होंने मुझे बोला था कि यू नो एक हॉस्पिटल जाने का योग है, पर हम क्या है, हम बड़े ढीठ हैं। हम अपने आप को बहुत ही वो समझते हैं कि वी आर द पीपल ऑफ टुडे। आई डोंट बिलीव दैट मच, यू नो। शी इज़ अ फ्रेंड। आई मीन मैं बहुत सारी बात सुनती हूँ, लेकिन फिर भी होता है ना, मिस हो जाता है। हम भाग दौड़ में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाता है। दैट्स मैं भूल गई। उन्होंने बोला था कि मार्च के एंड में आप कुछ दान करना, नहीं तो कुछ हॉस्पिटल का योग है, ऐसा कुछ। तो मुझे लगा कि मार्च के एंड में बोला है, तो मार्च तो बस ख़त्म हुआ, तो थोड़ा 1-2 दिन में करती हूँ। एंड विद इन 1-2 तारीख में ही, मतलब 2-3 तारीख में ही एक हॉस्पिटल का चक्कर लग गया। और एंड गुरु का कुछ नहीं, फालतू का फूड पॉइजनिंग हो गया, और वो भी अपने मतलब लियाना के बर्थडे पे। तो आई मीन इट वाज सो फनी। हॉस्पिटल रात को पहुंच गए, वो सब कुछ वॉट एवर हैपेंड, थोड़े 1-1.5 दिन में ठीक भी हो गए। बट द थिंग इज ही वेंट टू द हॉस्पिटल एंड शी हैड सेड कि अप्रैल में ऐसा कुछ है। तो द थिंग इज लोग हमें बता सकते हैं, वो मुझे बताती भी है, वो मुझे रेमेडी भी बताती है, पर लोग अगर कर दे तो हो जाता है। पर मैंने वो किया नहीं था। मुझे लगा था यू नो करती हूँ, या मे बी आई गॉट बिजी इन समथिंग एल्स। तो मुझे ये लगा था कि यू नो एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, मतलब कहाँ से ये आने वाला है।
तो ऐसा दिमाग में ही नहीं आया, बट इट हैपेंड आउट ऑफ द फ्लूक, जस्ट इमेजिन. सो दैट्स व्हाट आई सेड दैट नाउ, मतलब मैं इससे थोड़ा सा वो रहती हूँ कि जब जो थोड़ा सा डेंजरस टाइप का सुनने को आ रहा है और उसका का छोटे छोटे रेमेडी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दान. और इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है. हम तो हमेशा सुनते, पता है कि मतलब हर जगह से एक चीज़ जो हम हमेशा सुनते हैं दैट यू नो, घर पे आप जितना क्लटर कम रखोगे उतनी अच्छी बात है. आप जितना दान करोगे वो एनीवेज अच्छा है. एंड वन ब्यूटिफुल थिंग दैट शी हैड सेड, जो मेरे दिमाग में हमेशा है कि आपके मतलब 4 चीज़ों के ऊपर आई थिंक डिपेंड करता है, इफ आई एम दिस थिंग, कि एक तो है एस्ट्रोलॉजी और पास्ट लाइफ कर्मा, एंड देन योर वास्तु, एंड देन न्यूमरोलॉजी. एवरीथिंग इज हाउ इंटर रिलेटेड इट इज़. तो आपको अगर हॉरोस्कोप सब ठीक है और फिर भी नहीं हो रहा है ठीक से चीज़ें जो जैसे आप चाह रहे हो, मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ वास्तु. एंड अगर वो भी ठीक है तो मे बी यू कैन डू समथिंग विद द, यू हैव टू गो फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन. मतलब कि सी एस्ट्रोलॉजी में है ना, हम लोग अभी के जो एस्ट्रोलॉजर, व्हाट आई सी इज दे जस्ट डू आज जो प्लैनेट्स है ना उसकी रेमेडी, बट एक्चुअली हमें जो तकलीफें हो रही है ना ये पास्ट लाइफ कर्मा की है. सी वी ऑल हैव वन, एक चीज़ है जिसमें हमारी चीज़ अटक रही होगी. किसी के रिलेशनशिप, पैसा होगा, रिलेशनशिप नहीं है. किसी का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया बट पैसा नहीं है. सो इट इज़ कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ कर्मा. उसकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है. देवीना बनर्जी एक माँ है, लेकिन माँ बनने के इस सफर में उन्होंने आईवीएफ की मदद ली थी और उनके लिए माँ बनना आसान नहीं था. देवीना डॉक्टर अलीफिया संग जानते हैं आईवीएफ के बारे में सोचने वाले लोगों के लिए इस साल क्या क्या उपाय हो सकते हैं. ये साल बहुत एंग्जाइटी वाला है. एंड यू नो, जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होने वाला, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव, स्पेशली यू नो पीपल विथ आईवीएफ, उन लोगों के लिए ये सुनना बहुत डिफ़िकल्ट है कि डिफ़िकल्ट होने वाला है. हाउ कैन वी मेक थिंग्स ईजी, एंड व्हाट आर द प्लैनेट्स जो मतलब दिक्कत करता है, एंड हाउ टू ओवरकम दैट. So पहले तो for conceiving 3 planets are very important. One is moon, one is sun, one is Jupiter. Jupiter जो है वो हमारा soul है, sun जो है हमारी वो body है, and moon जो है वो mother का womb होता है. So these 3 planets are very important in any chart for conceiving. Secondly is what is important, जो लोग भी IVF के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर हो सके तो एक कोई कुंडली के हिसाब से जैसे इफ पॉसिबल है कोई मुहूर्त या तो कोई गुड डेज, हम सबके चार्ट में ना ऐसे कुछ डेज होंगे जो अच्छा टाइम होगा, तो उस पीरियड पे जाकर या तो कोई किसी की सलाह लेकर कंसीविंग उस पीरियड पर करो. ओके. सेकेंडली हमें नेक्स्ट थिंग है जो ट्यूसडे एंड सैटरडे जो है वो जो मेन हमारा कंसीविंग का जो IVF का जो प्रोसेस होगा उसे हमें अवॉइड करना है. ट्यूसडे एंड सैटरडे वी शुड अवॉइड. और अगर हो सके तो राहु काल में मत जाइए फॉर द प्रोसेस. मैं बहुत और डीप में जा रही हूँ, बट ये सब पर्सनल उसमें मैं कहती हूँ हमेशा, बट लेट मी जस्ट डू दिस. और एक हम सबको एक अपना चार्ट खोल लेना है जो बहुत सिंपल है, कोई भी ऐप पे आप खोल सकते हो. पर्सनल डिटेल डालकर जो 5th हाउस होता है हमारा, 5th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है हमें उसका दान देना है. अगर आप IVF या तो कंसीविंग के लिए प्लान कर रहे हो आफ्टर मे, अगर आपका सन वहाँ बैठा है आपको सूर्य नमस्कार जो है वो स्टार्ट कर देना है, और ये रोज़ करना है. आप भले ही वो 3 से स्टार्ट करो, फिर 10 पर रहो, फिर 15 करो, फिर इंक्रीज़ करते रहो. साथ में आपको वीट का, गेहूं का जो है वो दान देते रहना है. कोई भी नीडी को आप कर सकते हो. अगर 5th हाउस में मून बैठा है तो आपको कुछ भी ग्रीन फॉडर या तो ग्रीन फीड जो है वो काऊ या तो गोट को फीड करना है. नहीं तो आपकी कोई हेल्प को भी आप दे सकते हो, या तो मंदिर में जाकर रख कर आ सकते हो कोई भी ग्रीन कलर की सब्जी या तो कोई भी ग्रीन फॉडर. अगर आपका वीनस है वहाँ पर तो आपके जो मामा है उनको कहना है कुछ चांदी का जो है कोई चीज़, सिक्का या कुछ, कोई गरीब बच्ची को या किसी को देना है. अगर मामा नहीं है तो आपके पास से एक चांदी का सिक्का या किसी को, कोई गरीब लड़की को स्पेशली देना है आपको ये. अगर वहाँ पर जुपिटर बैठा है तो आपको जो ऑर्फनेज होते हैं, जो बच्चे बालवाड़ी हम जो कहते हैं, वहाँ जाके आपको टॉयज़, वहाँ जाके आपको कपड़े, अगर आपके खुद के भी कपड़े या तो अपने बच्चों के भी कपड़े आप दे सकते हो, या तो इट विल बी वेरी गुड रेमेडी अगर जुपिटर है. अगर वहाँ पर मर्क्यूरी है तो आपको जो होम्स होते हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं,
वहाँ जाके आपको कुछ ग्रीन कलर की चीज़ें जो है वो आपको गिफ्ट करनी है, कपड़े दे दो, चूड़ियाँ दे दो, या तो एनीथिंग इन ग्रीन आइटम, ग्रीन पल्सेस दे दो वहाँ पर दान, वो कर सकते हैं आप। अगर सैटर्न है तो आप लोगों को जो भी ओल्ड एज होम है वहाँ जाके दान देना है। पॉसिबल हो अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर विंटर्स है, हमेशा रहते हैं, तो वहाँ ब्लैंकेट्स दीजिए। ब्लैंकेट इज़ अ वेरी गुड दान ऑफ शनि। अगर वहाँ पर राहु है, राहु एंड केतु जो अगर आ जाता है ना, दिस इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ कर्मा। मतलब आपने या तो चाइल्ड लेबर करवाया है पास्ट लाइफ में, या तो अपने छोटे बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी चीज़ के लिए निकल गए थे, तो इसीलिए राहु या केतु का प्लेसमेंट हो जाता है 5th हाउस में। ये स्ट्रांगली कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। अगर केतु का है तो आपको मंदिर में, अगर कोई मंदिर बन रहा है तो वहाँ पर आपको कुछ दान करना है, या तो मंदिर में जाके सेवा कर लो। अगर दान नहीं कर सकते, वहाँ पर सफाई कर लिया करो वीक में एक बार जाकर, वहाँ पर घी का दान दे दो। वहाँ पर कोई आइडल अगर कोई ब्रोकन है, कई बार देखते हैं हम झाड़ पेड़ के नीचे रखी होती है, उसे फिक्स कर दो, किसी को फिक्स करके वो दे दो। अगर राहु है, आपको जो राइस होता है उसका पाउडर लेना है और ये एंड्स को खिलाना है। सो दीज आर द रेमेडीज फॉर ऑल द प्लैनेट्स। मतलब है ना, हर एक चीज़ के लिए है ना, हर एक चीज़ हमारे जो आसपास है ना, सारी चीज़ें प्लैनेट है। ओके, एवरीथिंग, कुर्सी, टेबल, चेयर, ग्लास, एवरीथिंग इज़ अ प्लैनेट। बस हमें उस चीज़ों का दान देना है एंड चीज़ें राइट हो सकती है। वन इज़ दैट, एंड लाइक राइटली शी सेड, आप जो भी कर रहे हो उसको बिलीव के साथ करो। और बहुत लोग की 7.5 शुरू हुई है अभी, एंड बहुत लोग लाइक मीन राशि वालों की, तो बहुत लोग घबराए हुए हैं। बहुत सिंपल रेमेडी करनी है, काजल की डिब्बियाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। किसी को हर्ट मत करो, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली। वन इज़ दैट। और जो 7.5 का जो प्रोसेस होता है ना, जो फर्स्ट वो जो होता है, जो फर्स्ट 2.5 साल जो होता है, उसमें आप क्वेश्चन मत करो कि क्यों, मैं ही क्यों, क्योंकि वो आपको अवेकन करने आया है, आपको कुछ सिखाने आया है, और उसको सीखो। बहुत होगा कि लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, हर एक के साथ देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। 7.5 ईयर में पीपल विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम यू। दैट इज़ वाई, बिकॉज ये जो लोग हैं ना, ये आपकी लाइफ में रहना नहीं चाहिए, ये ऊपर वाले को पता है, इसलिए वो चले जा रहे हैं। तो जो 7.5 साल में जो आपकी लाइफ से निकल गए, दे वर नॉट सपोज टू बी इन योर लाइफ। सो मीन राशि वाले, चीयर अप। बहुत लोग आ रहे हैं ये सोच कर के मैम 7.5 शुरू हो गई है, आधे से ज़्यादा चार्ज यही है कि 7.5 शुरू हो गई, क्या करना है। सो बहुत सिंपल रेमेडी है, काजल की डिब्बियाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। That's for today, and thank you so much. Thank you Debs for coming, really love you for that. तो ये थी देवीना बैनर्जी, जिन्होंने डॉक्टर अलीफा संग आज एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें सास बहु बेटियां संग बांटी। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।